अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मछली के सिरका सालना। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में एकदम मज़ेदार होता है। तो चलिए बिस्मिल्लाह कहकर आज की ये रेसिपी शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले हम तैयार कर लेंगे मसाला मछली के सालने के लिए। यहाँ पर मैं ली हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल और प्याज और लहसुन। प्याज यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह रफली कट कर ली हूँ और लहसुन की कलियाँ 10 से 12। अभी हम प्याज और लहसुन को अच्छे से भून लेंगे। इसकी जो कच्ची स्मेल रहती है वो अच्छे से खत्म होना है और इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने के बाद अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे सूखी मिर्ची। यहाँ पर मैं 4 से 5 सूखी मिर्ची का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह हम तोड़कर ऐड कर लेंगे। सूखी मिर्ची ऐड करने से सालन के अंदर बहुत ही अच्छा कलर आता है, तो ज़रूर ऐड करिए। अभी हम सूखी मिर्ची को भी भून लेंगे। इस तरह सूखी मिर्ची भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे कच्चा नारियल। यहाँ पर मैं 1 मुट्ठी कच्चा नारियल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी हम नारियल को भी अच्छे से भून लेंगे। इस तरह हम भून कर इस्तेमाल करेंगे मसालों को तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलिए अभी ये सारी चीज़ अच्छे से भून गए हैं तो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च, मेथी के दाने यहाँ पर मैं 10 से 12 मेथी के दाने इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और धनिया, साबुत धनिया आधा चम्मच। अभी इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे। इन सारे चीज़ को हम मीडियम फ्लेम में रखकर ही भूनेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। अभी अच्छे से भूनने के बाद सारी चीज़ हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर और हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे इमली। अभी इन दोनों को भी हम इनके साथ अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम में रखकर। इस तरह टमाटर अच्छे से गलने तक हम भून लेंगे। अभी सारे चीज़ अच्छे से भून चुके हैं तो अभी हम गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे। तो अभी हम इनको ठंडा करना चाहिए। ठंडा करने के बाद हम इसको थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेंगे। तो इस तरह मैं इसको पीस कर ली हूँ। अभी आप देख सकते हो इस तरह मसाला तो अभी बिल्कुल तैयार है मछली के लिए। तो अभी हम मसाले को साइड में रख लेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं ली हूँ 6 मछली के सिर। आप चाहे तो मछली भी ले सकते हो। इसको भी अभी हम साइड में रख देंगे मछली को। तो अभी हम चलिए ग्रेवी तैयार कर लेंगे मछली के सालने के लिए। यहाँ पर मैं एक बर्तन में तेल ऐड की हूँ। तेल में अभी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ राई। जैसे ही राई अच्छे से चटकने लगेंगे हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे करेपाक। यहाँ पर मैं ताज़ा फ्रेश करेपाक का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे जो मसाला हम पीस कर रखे थे उस मसाले को हम ऐड कर लेंगे। अभी हम इस मसाले को अच्छे से भूनना चाहिए। जितनी देर तक हम मसाले को अच्छे से भूनते हैं उतना ही टेस्ट आएगा सालने में। जैसे ही मसाला अच्छे से भून जाता है हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे नमक और धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर। आप आपके तीखे के हिसाब से आप ऐड करिए। और मैं यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी तीखा लाल भी ऐड कर रही हूँ, टोटली ऑप्शनल है। अभी हम सारी चीज़ों को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। आप किस तरह बनाते हैं मछली का सालना मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इस तरह अच्छे से भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे पानी। पानी आपको ग्रेवी कितनी चाहिए उतने हिसाब से आप ऐड करिए। मैं यहाँ पर 3 ग्लास पानी ऐड की हूँ। अभी जैसे ही पानी ऐड करेंगे इसके बाद हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। इस तरह अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसको 1 से 2 सेकंड के लिए इसी तरह पका लेंगे अच्छे से। इस तरह अच्छे से पकाने के बाद अभी हम फ्लेम को मीडियम रख लेंगे और उसके बाद अभी हम मछली के पीस को इसके अंदर इस तरह ऐड कर लेंगे ग्रेवी के अंदर। आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं और किस कंट्री से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस तरह मछली के पीस को हम ऐड करने के बाद अभी हम चम्मच इसके अंदर बिल्कुल नहीं डालना है। इस तरह हम ढक्कन बंद करके कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम फ्लेम में रखकर। तो चलिए अभी हम चेक कर लेंगे मछली को। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से मछली पक चुकी है और इसके अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सालने के अंदर से। मैं आपको क्या ही बताऊं। इस तरह बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते से हम गार्निशिंग कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों एकदम बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा मछली के सिर का सालना तैयार है। तो चलिए अभी हम इसको सर्व कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो एकदम बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ इस रेसिपी को। आप इस सालन को चावल के साथ सर्व कीजिए तो बहुत ही खाने में मज़ा आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।